दिख रहा उल्लास, अधिकांश घाटों पर उमड़ी भीड़। खरना पर व्रती तैयार करेंगी भोग। 30 अक्टूबर को सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ का व्रत। घर से लेकर घाट तक तैयारियां जोरों पर। 2 साल के बाद दिख रहा उल्लास, अधिकांश घाटों पर उमड़ी भीड़। खरना पर व्रती तैयार करेंगी भोग। 30 अक्टूबर को सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 30 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ आस्था के महापर्व छठ का आगाज। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय पर्व छठ हुआ शुरू। घर से लेकर घाट तक तैयारियां जोरों पर। 2 साल के बाद दिख रहा उल्लास, अधिकांश घाटों पर उमड़ी भीड़। खरना पर व्रती तैयार करेंगी भोग। 30 अक्टूबर को सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। 31 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा समापन। आस्था के महापर्व छठ का आगाज। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय पर्व छठ हुआ शुरू। घर से लेकर घाट तक तैयारियां जोरों पर। 2 साल के बाद दिख रहा उल्लास, अधिकांश घाटों पर उमड़ी भीड़। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से सोनाली पटवा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनाली, अगर वाराणसी की बात की जाए तो गंगा घाट के तट पर छठ पूजा को लेकर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? व्रती महिलाओं का क्या कहना है पूरे मसले को लेकर? जी, आपको बता दें कि वाराणसी की घाटों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अभी हम वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि छठ पर्व का जो लोक पर्व है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और कल नहाए खाए के साथ आज खरना का दिवस है। जो इतनी महिलाएं हैं जो व्रत रखती हैं वो आज के दिन भी व्रत है, कल भी व्रत रहेंगी और कल सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपनी जो अर्घ्य देंगे। बीते अगले दिन भी वो सूर्य देव को अस्त होते हुए अर्घ्य देने वाली हैं। तो आपको बता दें ये देख सकते हैं कि घाटों पर किस तरह से वेदियां जो है वो पहले ही आज बना दी गई हैं कि कल जब पूजन कल शाम के समय जब पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे जो व्रती महिलाएं हैं वो आएंगी उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घाटों पे वेदियों को बना दिया गया है और साथ ही साथ जो व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ दिन पहले ही बाढ़ आने की वजह से ही मट्टियां जो है अभी भी घाटों पे लगी हुई है। फिर भी यहाँ के नगर निगम जो व्यवस्थाएं हैं नगर निगम के थ्रू जो हो रही हैं वो पूरी तरह से कराई जा रही है। अभी भी जो घाटों की सफाई है वो चल रही है। फिर भी लोगों की बात की जाए तो लोगों में वेदियां जो है वो यहाँ बना दी। अपने जो इसे कह सकते हैं कि एक घाट छेकना जिसे कहते हैं वो कर लिया है, क्योंकि पहले ही लाखों की संख्या में यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है। इसलिए जो लोग वो पूरा
यहाँ पे वो अपनी वेदियों से के साथ वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। और 10 लाख से अधिक यूपी बिहार के लोग भी यहाँ पे ज्यादातर बसे हुए हैं, तो वहां से भी लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हमारे साथ यहाँ पे आप जो छठ पूजा की वेदियां अभी बना रहे थे कुछ वक्त पहले, उनसे बात करते हैं छठ पर्व को लेकर। जी छठ पर्व है, आप अभी मैंने देखा आप वेदियां बना रहे थे, तो उसे लेकर क्या क्या है, किस तरह से तैयारियां है आपकी? तैयारियां तो पूरी हैं, कोसी भरी जानी है, छठ पूजा होनी है, तो उसके लिए हम लोग पहले से ही पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ कल बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली जी है, तो उस मद्देनजर हम लोग पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भीड़ नहीं मिलेगी यहाँ पे कुछ। और नगर निगम भी इस टाइम लग रहा है फेल है, क्योंकि बाढ़ की वजह से जो मिट्टी पहले से आके लगी हुई है जी उसको पूरा काटने का व्यवस्थित कोई प्लान इनके पास नहीं हुआ है अभी तक। कोशिश जारी है, लेकिन कल तक ये संभव नहीं है कि पूरी मिट्टी कट जाए। और जो दलदल वाला एरिया है उसकी वजह से भी आगे लोग जाने से परहेज करेंगे, और सारी भीड़ पीछे सीढ़ी पे ही आएगी। जो घाट बने हुए हैं पूरी घाट यहाँ पे भरी रहेगी कल, बहुत भीड़ है। जी हाँ, जो ये उपासना की जाती है सूर्य देवता की और ये छठ पर्व किया जाता है, सबसे बड़ा महत्व होता है कि जो लड़के होते हैं उनके आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से आपकी जो माताएं हैं वो किस तरह से व्रत रख रही हैं, क्या कष्ट झेल रही हैं? वो 2 दिन पहले से ही सारा मतलब खाने पीने का जो परहेज और व्रत का जो स्टार्टिंग होता है वो 2 दिन पहले से ही हो जाता है। जी अब कल जो पूजा होनी है वो शाम के अर्घ की है, सूर्य देव की जो अर्घ होगी वो शाम की होगी, और परसों सुबह भोर की है। तो कल तक तो माता जी लोग को तो बहुत ज्यादा ही मतलब क्या बोले, वो तपस्या ही है एक तरीके से। जी अच्छा लगता है हर साल अपने माँ के लिए थोड़ा बहुत श्रमदान करना है यहाँ पे, और गंगा माँ के लिए थोड़ा श्रद्धा, और सूर्य भगवान के लिए श्रद्धा सबके मन में होना चाहिए। ये रोज का काम होना चाहिए, लेकिन हाँ छठ ऐसा पर्व है जो उसके जिस लिए। तरह से छठ पूजा में फल की और कई चीजों की जरूरत पड़ती है, उसकी खरीदारी आप लोग ने कर लिया? जी वो तो कल ही होगी, कल जी सुबह ताजे फल ले आएंगे, क्योंकि 1 दिन पहले 2 दिन पहले से जो फलों की खरीदी होने वाली होती है वो बासी हो जाता है, वो अच्छा नहीं होता। जी इसलिए वो सारी पूरी तैयारी है, फल की तैयारी कल होगी या आज शाम को। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बात की है लोगों से, किस तरह से वो वेदियां बनाने यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई है उनकी तरफ से। और रही बात घाटों की, आप देख सकते हैं घाटों पे अभी तक जो तैयारियां हैं नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा यहाँ पे वो पूरी कराई जा रही थी, कराई जा रही है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि बाढ़ के जो पानी है वो यहाँ घाटों तक था, जिसकी वजह से ये जो मट्टियां हैं वो ऊपर तक आ गया। तो कहीं ना कहीं परेशानियां होने वाली हैं। जो लोग कल पूजा करने आने वाले हैं और यहाँ पे पूजा कल करने आने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी समस्या होने वाला, उनके जो परिजन है उनको भी समस्या होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में वाराणसी में लोग छठ पूजा मनाने आते हैं। जी चलिए सोनाली बने रहिएगा, हम सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां से हमारे साथ जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, छठ पूजा को लेकर गाजियाबाद के क्या हालात हैं? 2 साल बाद छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे पर भी खुशी उल्लास देखी जा रही है, क्या कहेंगे? अपना मोबाइल अनम्यूट कर लीजिए जयवीर जी। देखिए कपिल, हम आपको बता दें कि कल जो हमने निरीक्षण किया था वो लौली की यमुना घाट का किया था, और आज मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के हिंडन नदी पर। हिंडन नदी को सबसे प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, लेकिन छठ घाट के जो छठ का जो पर्व है, इस पर्व को लेकर अब नगर निगम और गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कुछ सफाई यहाँ पर कराई गई है, जो छठ व्रती यहाँ पर आएंगे, जो अर्घ देंगे, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो सफाई की गई है, बांस की जो बल्लियां है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं जो व्रतधारी यहाँ पर आएंगे उनके स्नान करने के लिए यहाँ पर अस्थायी रूप से पानी की टंकियां लगाई गई है, ताकि वो स्नान करें और कुछ ताजे पानी से नहाकर जो गंदा पानी है उससे बीमारी के लक्षण है उनसे बच सकते। वहीं जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर वस्त्र चेंज करने के लिए कैबिन बनाए गए, जिसमें महिलाएं अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। यानी कि सुविधाओं की बात करें तो तमाम सुविधाएं जिला प्रशासन यहाँ पर मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र की ये जगह है हिंडन नदी, जहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर कई लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, और पूर्वांचल का प्रमुख त्योहार छठ पूजा माना जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो
तर्पण और इस पर्व को मनाने के लिए, जो पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। काफी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर आने की जो व्यवस्थाएं रहती है। यहाँ पर आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर आने वाली जो भीड़ है उस भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके, उन लोगों को देखा जा सके कि कोई असामाजिक तत्व तो इस भीड़ के बीच में नहीं घुसा हुआ है। वहीं पुलिस की जो फोर्स है, काफी संख्या में पुलिस लगाई जाएगी। वहीं उसके साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगेगी, गोताखोरों की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी। और आपको बता दें कि अभी भी इस समय 100 से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तमाम सफाई व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। वहीं जो भक्तगण है, जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, वो यहाँ पर अपने पूजा का स्थान जो वेदी है उसको तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर वेदी बनाई जाएगी, उसके बाद जब पूजा होगी तो वही उस नियत स्थान पर जो उन्होंने बनाई है वहां पर आकर पूजा करते रहेंगे। तो ये एक क्षेत्र के या कॉलोनी के नाम से भी यहाँ पर कुछ वेदियां बनाई गई है, ताकि उस सोसाइटी के, उस कॉलोनी के लोग वहां पर उस जगह पर आ सके। और काफी बड़े एरिया में यहाँ पर छठ घाट बनाए गए हैं। वहीं तमाम प्रशासनिक अधिकारी, उप जिलाधिकारी गाजियाबाद यहाँ अभी इस समय निरीक्षण पे मौजूद है। नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, सब तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर छठ घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। जो सुविधाएं हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने में लगे हुए हैं, ताकि किसी तरह की जो ऐसी समस्या, जो असुविधा है लोगों के सामने ना आए और तमाम लोग अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना कर सके और इस आस्था के महापर्व को मना सके। क्योंकि एक पूर्वांचल में इस पर्व को, आस्था के पर्व को, आस्था का महापर्व भी कहा जा सकता है। तो बड़ी संख्या में लोगों के आने की व्यवस्थाओं को देखते हुए जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, उनकी तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन, बिल्कुल जयवीर, कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद है त्योहार को लेकर, छठ पर्व को लेकर। हमारे साथ शुक्लागंज से हमारे संवाददाता दुजेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुजेंद्र, किस तरह के हालात हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं शुक्लागंज गंगा घाट पर? जी, आपको बता दें कि आस्था का महापर्व छठ जी के लिए यहाँ पर आपको हम दिखा सकते हैं कि गंगा घाट में जो है, देख लीजिए कि घाटों का पूरी तरीके से समतलीकरण कर दिया गया है। जो कल तक यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी जिनको दिखाया गया था बराबर, अब यहाँ पर लाइटें भी लग चुकी है, घाटों का समतलीकरण भी पूर्णतया हो गया है। उसके साथ ही आपको दिखा दें कि यहाँ पर महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर जो है बॉक्स भी रखवा दिया गया है। इसके अलावा साफ सफाई की भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। लोग सुबह से ही घाटों पर जो है वेदियां बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ लोगों से बात की और उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि ये पूजा करने के लिए स्थान पहले से ही यहाँ पर रोक लिया जाता है, उसमें वेदियां बनाई जाती है और छठ मैया मानकर इन्हीं वेदियों की पूजा की जाती है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद भी हैं, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये लोग छठ पर्व मना रहे हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। सत्यम जी, ये बताइए, ये जो वेदियां बन रही हैं क्या होगा, इनका किस हिसाब से पूजा की जाएगी? पहले बात तो आज जो है, आज खरना है, ठीक। ये खरना वाले दिन घर पे लौकी की सब्जी बनती है, जिससे घर पे ही पहले व्रत आज से ही शुरुआत होता है। व्रत का शुरुआत जो आज से ही होता है, आज के दिन पहले घर पे पूजा होती है। लौकी की सब्जी मेन प्रसाद, पहले आज का जो प्रसाद रहता है लौकी की सब्जी का रहता है, वो पहले खाया जाता है। जो मतलब व्रत रहती है लेडीज वो खाती है, ठीक। उसके बाद घर वाले में जितने सदस्य रहते हैं उनको दिया जाता है। उसके बाद कल से निर्जला व्रत चालू हो जाता है, ठीक। आज निर्जला व्रत चालू होने के बाद ये कल शाम को पहले सूर्य जब ढलता है उस समय अर्घ दिया जाता है, जल प्रवाह किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है सूर्य देवता को डूबते हुए। उसके बाद अगले दिन सवेरे जब सूर्य उगते हैं, मतलब परसों के लिए, परसों जब सूर्य उगेंगे उसके तब उनको समय भी अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद जो और लेडीज होती हैं वो अपना जल ग्रहण करती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं। क्योंकि ये बताइए, इस व्रत में जो फल वगैरह और कई चीजें जो है तैयारियां होती है, क्या उनकी खरीदारी हो चुकी है? हाँ, उसकी खरीदारी आज शाम को हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि मतलब अब देखिए प्रसाद तो है, तो पहले आज तो मेन। चलिए दुजेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जो कि शुक्लागंज से हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे। तो तीनों मेहमान यानी कि हमारे साथ हमारे गाजियाबाद से संवाददाता जयवीर मावी और वहीं वाराणसी से सोनाली पटवा हमारे साथ जुड़ी थी, वहीं शुक्लागंज से दुजेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे। तीनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।